मैं इस मोहल्ले में कई बार घूमी भी हूँ, यहाँ आई भी थी और बातचीत भी कई बार होती रही है। अब तमाम लोग खुद सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि आज जो देश के हालात हैं, जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें कैसे लड़ना है ये भी आप बखूबी समझ रहे हैं। और आज बस ये चुनाव का जो समय है, इस चुनाव में नालंदा में बहुत ही बेहतर प्रतिनिधि हम लोगों के बीच में हैं, बहुत ही बेहतर प्रतिनिधि हैं, जो कहिए कि हम तमाम लोगों के आवाज़ों को, आप तमाम लोगों के सवालों को वो उठाते रहे पहले से ही पार्टी के तहत। फिर विधानसभा में मौका मिला तो विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो उन तमाम सवालों पर, चाहे वो शिक्षकों का सवाल हो, आज जिस तरह से पूरे शिक्षक परेशान हैं, शिक्षकों को पूरा परेशान किया जा रहा है 6 बजे स्कूल खोल करके बच्चों को लेकर के। ठीक है, आप मतलब गर्मी का दिन है, मगर जिस तरह से टोटल परेशानी हो रही है, तमाम चीजें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती। तो शिक्षकों के सवाल को अगर बिहार में कोई मुद्दा बनाया और ये जो मतलब कहिए बहाली निकली, इसके पीछे संदीप सौरभ जी और भाकपा माले की बहुत बड़ी ताकत है। और आप अगर स्कीम वर्कर के सवाल को भी विधानसभा में देखें तो हम लोग उठाते रहे हैं अपने विधायकों के जरिए। और चाहे किसी तरह का पेंशन का सवाल हो, तमाम शिक्षा का सवाल हो, या किसी भी तरह के मुद्दे हो जो जनता से जुड़े हुए सीधे सवाल हैं, वो सवाल जब हमारे 12 विधायक विधानसभा में गए, तब देखिएगा कि बहुत मजबूती से वो सवाल उठा। सरकार में हम लोग रहते भर में भी उन सवालों को हम लोग मजबूती से उठाए, तभी जाकर के इन सवालों पर काम हुआ। इसलिए जो मतलब कुछ साथी अगर कहते हैं वो जवाब हमारे दीपांकर जी देंगे, मगर संदीप जी का घर है मनेर में और वो जीते हैं पालीगंज से। आप पालीगंज जाके पता कर सकते हैं कि इसके पहले जो भी विधायक रहे हों, जितना जो पालीगंज में जिनका घर था, वो भी जितने अपने क्षेत्र में नहीं घूमे होंगे, संदीप सौरभ उससे ज्यादा अपने क्षेत्रों में घूमे और उनसे ज्यादा लोगों से वो मुलाकात करते रहे। तो ये कोई सवाल नहीं होता है। अगर आप जिताते हैं तो आपके सवाल उठेंगे कि नहीं, आपके मुद्दे उठेंगे कि नहीं, ये आप उनके पहले के तमाम कार्रवाई से आपको पता चल जाता है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सचमुच आज मतलब खास करके मुस्लिम समुदाय के अंदर जिस तरह से छटपटाहट है, वैसे ये पूरे समाज के लिए है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही नहीं है। ये पूरे जिस तरह से गरीब, दलित, महिलाओं के ऊपर भी कभी हमले नहीं हुआ है, तो सारे सवाल हैं। मगर मैं अभी कॉमरेड के घर में थी आधे घंटे आराम करने के लिए। मतलब इनकी एक 3 साल की बच्ची है, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि कौन हमारे घर आ रहे हैं, तो कहीं कि नेता आ रहे हैं। तो कहीं कि अच्छा, ये मोदी को आउट करेंगे कि नहीं, मोदी को आउट करने वाले नेता आ रहे हैं। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। तो फिर हम आए तो उनको बताई, तो हमने कहा कि वो बोल नहीं रही थी, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग को राहुल को आउट करने वाले लोग हैं। तो इतनी तेजी से उन्होंने सर हिलाया, नहीं राहुल को आउट नहीं करना है। हमने कहा कि मोदी को आउट करना है, तो हाँ मोदी को आउट करना है। एकदम तेजी से उन्होंने सर हिलाया। तो मतलब रोंगटे, मुझे वो बच्ची को देख के मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि सोचिए कि 3 साल की बच्ची और उसके जेहन में ये बात है। तो आज सचमुच समाज के अंदर छटपटाहट है और आज ये हम लोगों को मौका है, हम सब लोग मिल करके, और हम सारे लोगों की इतनी ताकत है कि हम लोग यहाँ से जो लोग जितने भी जातीय और जो भी गणित जोड़ाते रहे, अगर हम सब लोग मिल करके एक मुट्ठी बांध करके, बस 10 दिन बचा है, अगर पूरे तमाम लोग लग जाएंगे तो कोई ताकत आपकी ताकत को नहीं हरा सकती। बस मुझे यही बात है।